क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ क्या सलाह दे रहा होगा इनको? तो भाई देखिए, स्कोर कार्ड की बात होगी, हैरी ब्रुक की बात होगी, जो रूट की बात होगी, सबकी बात होगी, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े रन लग गए, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है? जेसन गिलेस्पी वहां बैठ के क्या अंडे खा रहा है, क्या कर रहा है? और मेरे को अभी पता चला है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पिच क्यूरेटर बुलाया था इस पिच को बनाने के लिए। तो भाई इससे अच्छी पिच तो इनके पाकिस्तान के क्यूरेटर बना लेते। ऑस्ट्रेलिया से एक्स्ट्रा पैसे देने की, वही फट्टा पिच बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बात का लॉजिक जो है वो समझ नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया से पिच क्यूरेटर बुला रहे हैं और अपने से खराब पिच बनवा रहे हैं, तो ये आई थिंक ना जेसन गिलेस्पी ऐसी पिच बना सकते हैं, ना पिच क्यूरेटर ऐसी बना सकता है। ये पाकिस्तान, मोहसिन नकवी और पाकिस्तानियों की हरकत है इस तरीके की पिच बनाना। देखो, पिच क्यूरेटर जो आते हैं वो कहीं के भी हो, कहीं से भी ले लो, मैं कह रहा हूँ गली मोहल्ले से ले लो, वो पिच हर तरीके की अच्छी बना सकते हैं, लेकिन फाइनल जो पैसा दे रहा है या फाइनल जो बॉस है वहां पे, जैसा कि शिवानी ने नाम लिया, पीसीबी का कोई हेड आता है और वो जाके बोलता मुझे ऐसी पिच चाहिए, कोई ऐसी, मतलब समझ जाओ, तो जिसको पैसा लेना है वो तो वैसे ही बना के देगा ना, वरना तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? इसमें गलती किसी की नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई आया पैसे लेकर चला गया, नहीं, बनवाने वाले की गलती है, कंट्री की गलती है, पाकिस्तान के कैप्टन की गलती है, पाकिस्तान के कोच की गलती है, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की गलती है, पूरे बोर्ड की गलती है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट की गलती है कि ऐसी पिच बनने क्यों दी। क्या आपके पास पहले ही पीछे का इतिहास सेम टीम के खिलाफ बहुत ज्यादा खतरनाक है। माना तो आप बांग्लादेश से हारे हो, बट डर का माहौल थोड़ी ना बिठा लोगे यार। श्रीलंका मतलब तुमसे हल्की टीम, उनको पेल रही है, ठीक है, और वो आकर के तुम्हें पेल रहे हैं, तो इसमें तो डबल बेइज्जती होगी। और भाई 800 प्लस रन खा चुके हो। एक चीज में पाकिस्तान आगे रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान की इनिंग्स में छक्के ज्यादा लगे थे, बस, और कुछ नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हो? बस यही हुआ था, अनबिलीवेबल चीज सुनने में मिली। बस यही हुआ था, पाकिस्तान की यही एक जीत थी, बाकी कोई और जीत नहीं है। मतलब हद तो ये होगी किसी को बुखार चढ़ गया। तो समीर जी आ गए, समीर जी आपका वेलकम है। थलाइवा जी भी आ गए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान मेंस, विमेंस एंड अंडर 19 को क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। नहीं 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 थलाइवा जी, ऐसी बातें नहीं करनी, फिर हमारी एंटरटेनमेंट कैसे होगी? और समीर जी कह रहे हैं कि भाई 4 डिसलाइक किसने कर दिए? वो यार, वो मैंने थंबनेल में बाबर की जोकर की जो फोटो लगा दिया ना, ये पाकिस्तानी जो आज अपना मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि मुंह खोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, वो आके यहाँ चुपचाप डिसलाइक कर देंगे क्योंकि मुंह खोलेंगे, बट इनके कुछ और खुले हुए हैं भाई, समझ रहे हो ना? उन्होंने आकर डिसलाइक कर दिया होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जो भी है हमारे लाइक्स बड़े स्ट्रॉन्ग जाते हैं। हिंदुस्तान और बाकी सब जो बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, जो भी देख रहे हैं वो तो लाइक ठोकेंगे ना, उनके लाइक से ही हम छा जाएंगे दोस्तों। जी जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जोकर की फोटो देख के थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे ये पाकिस्तानी। वैसे यार तो जोकर ही है ही, तो जो वही मैं बोल रही थी, कैच बताओ कैसा छोड़ा। शिट। और इसको पाकिस्तान के फैंस जो है, बाबर के फैंस, पता है क्या डिफेंड कर रहे हैं कि रिएक्शन टाइम इतना कम था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग ले नहीं सकता था वो कैच। भाई सही बात है, आपने विराट कोहली को नहीं देखा होगा, आपने MS धोनी को नहीं देखा, इंडिया का छोड़ो यार, आपने ऑस्ट्रेलिया के नहीं देखो, इंग्लैंड के नहीं देखे, कुछ नहीं देखा आपने। बात को हजम करो। बाबर आजम दोनों इनिंग्स में फेल हुआ है। लड्डू कैच इसलिए छोड़ा है ताकि उनकी टीम की वाट लग जाए, उनके देश की वाट लग जाए, उनकी जनता की वाट लग जाए। उनको फर्क नहीं पड़ता उनकी किसी की जी फट जाए, उसको फर्क पड़ता है बस अपनी पावर मेरे हाथ में रहनी चाहिए। मैं सारे दुनिया के कैप्टन को फेल कर दूंगा, पाकिस्तान के सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फेल कर दूंगा। मैंने रिजाइन दिया, मैं वापस कैप्टनसी लेने के लिए कुछ भी कर दूंगा, पाकिस्तान को बेच दूंगा। आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजी, वो भी फेल हो रहा है और उसका दोस्त भी फेल हो रहा है साथ में, जो कभी मतलब वो टफ से टफ विकेट्स पे रन बना देता है। शिवानी, उसने इंडिया के खिलाफ रन बना दिए, उसने यूएस की पिचेस पे भी रन बनाए, मतलब सबसे खतरनाक पिचेस पे रन बना दिए। जहां सबसे आसान पिच थी वहां फेल हो गए। अब शान मसूद नहीं बोलेगा कि भाई तुम जानबूझ के टीम को हरवा रहे हो, तो कौन बोलेगा? मैं होता भाई पाकिस्तान की टीम का कैप्टन, वैसे बनना नहीं चाहूंगा लेकिन होता,
तो फांसी दे देता इनको वहीं पे। यार वो फांसी तो छोड़ो, वो अबरार हॉस्पिटल में पहुंच गया, अपने आप को 200 से बचने के लिए अपने आप को डिहाइड्रेट और बुखार करवा दिया उसने, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है सुबह से कि भाई किसी भी तरह। तो भाई मैं बताना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को, काफी मैसेजेस आ रहे हैं, हम मैसेजेस भी लेते हैं, लेकिन मैंने ये एक यूट्यूबर को सुना पाकिस्तान के कि भाई अगर कल जो टीम है वो सारी टीम बीमार पड़ जाए तो क्या ये मैच बच सकता है? फिर उसके साथी ने उसे जवाब दिया कि नहीं भाई, अगर टीम ग्राउंड पे नहीं आएगी तो मैच फोरफीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वॉक ओवर दे दिया जाएगा गधे के बच्चे, इंग्लैंड वैसे ही जीत जाएगा और भी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि इन्होंने सुसु कर दिया पैट पे और ये आए नहीं। तो बंदा कहता अच्छा अच्छा ओके ओके, मुझे लगा अगर कल जो है पूरी टीम बीमार पड़ गई तो शायद मैच बच सकता है। अबे सुअर के बच्चे, सुअर की औलाद, हमारी पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैच ऐसा कर चुकी है, याद हो तो इंजमाम आलू उर्फ अपनी टीम को लेकर के चला गया था, फिर बाद में उसको गलती का एहसास हुआ, वो खेलने के लिए उतरा मैदान में, एम्पायर्स नहीं आए थे, याद हो तो। ये मुझे याद ही है मैच। ठीक है। उनको लगा हम ऐसे दादागिरी करके मैच बचा लेंगे, सामने वाली को टीम को जीत दे दी थी, याद है? अबे कुछ तो रिसर्च कर लिया करो, कुछ तो पढ़ लिया करो, कुछ तो पीछे का देख लिया करो। ऐसे ही हम यूट्यूबर हैं, जैसी तुम्हारी पाकिस्तान की टीम वैसे तुम्हारे पाकिस्तान के यूट्यूबर। बिल्कुल, जनता तो फिर महान हो ही जाएगी देख देख के। जी जी, एमएसडी फैन जी कह रहे जेसन गिलेस्पी डमी सिटिंग इन पाकिस्तान रूम, उसे पैसे दिया भी होगा। यार जेसन गिलेस्पी ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पता नहीं क्या सोच के। उसको वो सोचेगा कि भाई मैं ही पेनल्टी भर देता हूँ और यहाँ से दफा हो जाता हूँ। जो इतने सालों का वो बेचारे ने 200 बनाया, आज तक उसे जनता याद रहती है, ये 200 बना गया ये आदमी, तो भाई उस सारा वो जो है उसकी इज्जत कमाई भी गटर में घुट जाएगी। ऑलरेडी गैरी कर्स्टन की गटर में खुद चुकी है, तो वो जेसन गिलेस्पी भी गटर में खुदवा देगा। तो यार उसकी खुद की गलती है। यूनिक बनने आया था ये। पाकिस्तान की कोचिंग लेता कौन है यार? यूनिक बनने आया था, आप समझ नहीं रहे हो। चकदे नहीं देखी है यार? वो शेन वॉटसन को इन्होंने ऑफर किया, उसने सीधा बोल दिया ना भाई, माफी दो माफी, ठीक है, उसका दिमाग चल रहा था। पता नहीं इस गिलेस्पी को क्या हुआ। वो इंडिया में रहा, इंडिया में आईपीएल खेले, उसने देखा है, उसको सही गलत की पहचान है, इसको पहचान नहीं थी। इसने देखा मेरा तो नाम ही मिट गया है, मेरा तो नाम ही बर्बाद हो गया है, मैं एक टुच्ची टीम को, मैं एक घटिया टीम को, मैं एक वाहिया टीम को ऊपर ऊपर शिखर तक लेके जाऊंगा जीता करके, मेरा नाम तब रोशन होगा। ये नाम रोशन करने आया था अपना, चकदे की तरह शाहरुख खान समझ रहा था अपने करने, इसकी में ऐसा घुसो दिया है। अब ये जो बचा कुछ नाम था वो नींद आनी बंद हो जाएगी अब इसको, और हो सकता है परमानेंट नींद दे दे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। तो भाई समीर जी कह रहे हैं 5 दिन का टेस्ट चलाना था, आवाम को परेशान करना है, इसलिए ऐसी पिच बनाई है। यार देखिए हम तो खुश हैं, मैं तो इनफैक्ट पहले सोच रही थी कि यार आज ही जीत जाए तो आज ही हो जाएगा इनका काम, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, आज जीतते हुए काम खत्म नहीं करना है, क्योंकि आज भी हमें मजे लेने और कल भी, क्योंकि आज हमें पक्का हो गया कि ये कल हारने वाले हैं, तो आज तो हमारे मजे है ही है और कल भी हमारे मजे होने वाले कि कल तो ये हार ही जाएगी। देखो भाई, चौथे दिन चौथा करना था इनका, मैंने कल बोला था, हो गया आज चौथा। अब जो बाकी के हमारा, देखो हिंदुओं में संस्कार होता है ना, अग्नि देते जलाते हैं, अब इनके वहां तो वो नहीं होती प्रक्रिया, वहां पे एक अलग चीज की प्रक्रिया होती है, गड्ढा खोदना होता है, वहां दफनाना होता है, मिट्टी डालनी होती है, थूकना होता है, गाली गलौज करनी होती है, तो उसके लिए एक दिन तो चाहिए ना। चौथा आज हो गया है, गड्ढे कल खुद जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कल के लिए, फिर मिट्टी डालनी है, वो मिट्टी डाल देगी इंग्लैंड की टीम कल ही। जी, तो पाकिस्तान हमेशा T20 की पिच बनाता है टेस्ट मैच में। यार इनको अक्ल नहीं है, इनको समझ ही नहीं आती कि भाई अगर ये कंपेटिटिव पिचेस बनाएंगे जैसे इंडिया में बनती है, चलिए थोड़ा हार जाएंगे, अभी तो ये कंटिन्यूअसली हार रहे हैं ना, बांग्लादेश से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, लास्ट टाइम भी इंग्लैंड से हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अभी तो ये कंटिन्यूअसली हार रहे हैं। अगर ये बॉलर फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे, स्पिनिंग या इवन ग्रीन टॉप्स भी बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है दूसरी टीम को लैप्स कर जाए, इतना इनको ठोके ना। तो भाई देखिए
अगर टफ आपकी पिच होती है तो आपके अगर आपकी हाईवे पिच होती है या आपकी इजी पिच होती है तो आपके बॉलर्स बहुत हाई लेवल के चाहिए, बड़े क्वालिटी आपको बॉलर्स चाहिए, क्योंकि उस टफ विकेट्स में बॉलर्स अगर विकेट्स आपको दे सके। बट ये जो है एक लंगड़ा है, एक लूला है, एक नो सीम है और एक पता नहीं एक हॉस्पिटल में भर्ती है, तो भाई ऐसे बॉलर्स तो आपको एक फट्टा विकेट में नहीं दिखा सकते ना। तो भाई यू हैव टू मेक बॉलर फ्रेंडली पिचेस ताकि आपके एवरेज बॉलर्स भी बहुत ही सुपर बॉलर्स दिखे, ताकि मैच के रिजल्ट्स आ सके। वैसे भी टेक्निकली दोस्तों, अगर ऑनेस्टली मैं बता दूं, पाकिस्तान की धरती पे ना बैट्समैन कभी उगे ही नहीं है। आप इतिहास उठा करके देख लो, इक्के दुक्के बैट्समैन आने से बैट्समैन नहीं हो जाते वो। पाकिस्तान की धरती पे बॉलर उगे हैं, बॉलरों के हिसाब से पिचेस बनानी चाहिए, लेकिन बनाते बैट्समैन के लिए बैट्समैन चूतिए निकल जाते हैं, बॉलर की लगवा जाते हैं। अब तो वो बैट्समैन निठल्ले थे, निठल्ले ही रहे, बट जो बॉलर चलते थे क्वालिटी के उनको भी निठल्ला कर दिया। अब ऐसी निकम्मी टीम कैसे जीतेगी? क्वालिटी बॉलर्स का मतलब शिवानी का ये है, बुमराह जैसे, चहल जैसे। नहीं, बुमराह तो टॉप ऑफ द लाइन हो गया, मैं बुमराह के लिए तो बोल भी नहीं रही, बुमराह तो ये ड्रीम भी नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ अबव एवरेज बॉलर्स, अभी हमारा आकाशदीप नया लड़का है, वह उसकी स्किल मैच कर लो। मैं वही कह रहा हूँ कि इस टाइप के बॉलर वो कैसी ऐसी पिचेस पे विकेट निकाल देते हैं, आप वहां समझ सकते हो। लेकिन आप बात समझो, पहली बात आपने पाकिस्तान ने क्या किया, पीछे क्या किया पिछले मैच में, जब एक अच्छी बॉलर विकेट थी वहां बॉलर्स बिठा दिए, आपने देखा नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी को बाहर बिठा दिया, क्योंकि ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इनके पास बॉलर की स्किल नहीं बची है। इनका खेल जो चल रहा है सिर्फ बैट्समैन से चल रहा है। बाबर आजम घंटे के किंग जाते हैं, रिजवान जाते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाता। जो ऊपर के करते हैं वो फट्टा विकेट पे करते हैं, तो बॉलर्स तो डेड ही थे। शिवानी का बहुत अच्छा मैसेज है, अगर आप देखो, आपको बॉलर्स के लिए विकेट बनानी चाहिए, चाहे पेसर के लिए बनाओ चाहे स्पिनर के लिए बनाओ। आपको कमी लगती है स्पिनर नहीं, आपकी धरती में बचे हैं क्वालिटी स्पिनर, पेसर तो है ना भाई, पेसर की बना दो यार। इंडिया को भी इन्होंने यूएस की पिच पे फंसा लिया था ना यार। मैं आपको बता रही हूँ, जब बॉलिंग लाइनअप आपकी वीक होती है, जैसे पाकिस्तान की वीक है, तब आपको बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स बनानी चाहिए, सो दैट आपके जो बॉलर्स बिलो एवरेज है वो एवरेज में आ जाए, जो एवरेज बॉलर है अबव एवरेज आ जाए, और एक आध अगर इक्का दुक्का जैसे नसीम है वो अबव एवरेज बॉलर है तो वो वेरी गुड बॉलर बन जाए। तो भाई अगर आप नसीम जैसे अबव एवरेज बॉलर को एक फ्लैट विकेट दे देंगे तो वो सीधा बिलो एवरेज चला जाएगा उसकी परफॉर्मेंस, और दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान कॉज। अब पॉइंट ये है कि दूसरा भी मैच जो है वो मुल्तान में ही है, और अगर ऐसी ही विकेट बनी तो यार बहुत ज्यादा, मैं तो कह रही हूँ पिच की ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जिसने ये पिच बनवाई है उसकी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, एंड वो मोहसिन नकवी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज मेरे को समझ में आया क्रिश, आज मैंने सोचा थोड़ा कि ये मोहसिन नकवी एक्चुअली कर क्या रहा है। आप ये जो हमारे इनके इंटीरियर मिनिस्टर मतलब हमारे होम मिनिस्टर हो गए ना, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है, इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ये है मोहसिन नकवी है। तो बिकॉज अमित शाह का बेटा बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहा है, तो पाकिस्तान ने सोचा हम नकल मारते हैं कि हम अपने होम मिनिस्टर को ही मिनिस्टर अपना वो दे देते हैं। भाई आप सोच सकते हैं अमित शाह के पास कितना ज्यादा काम होता है, पूरी कंट्री को वो संभालता है, इसके इंटरनल अफेयर्स संभालता है। वो अगर बीसीसीआई में बैठ जाए तो बीसीसीआई का कुछ काम होगा? बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि कंट्री और उसकी सिक्योरिटी और उसकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट से। तो भाई इन्होंने हमें कॉपी तो किया, मतलब वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, तो बड़ी पुअर सी कॉपी कर दी इन्होंने, सीधा अपने होम मिनिस्टर को ही अपने चेयरमैन बना दिया। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, मैं माना, बट नकल भी करेंगे तो कहां से सीख के करेंगे? चाइना से। चाइना का माल तो रात तक नहीं चलता भाई, चांद तक तो बहुत दूर की बात है, और हिंदुस्तान चांद तक गया हुआ है, कॉपी है चांद तक की करना चाहते हैं। सिंपल सा फंडा है। पाकिस्तान में बड़ा कारण, शिवानी ने बहुत बड़ा कारण बताया, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा उसको, सिर्फ मैं बोलूंगा कि इनकी जड़ या इनके खून में जो पीछे से प्रॉब्लम आ रही है वो जब तक ठीक नहीं होगी दिमाग चलेगा नहीं, बुद्धि चलेगी नहीं, वो नहीं ठीक हो सकती यार। वो इनकी कल्चरल रिलीजियस पता नहीं क्या जो भी प्रॉब्लम है, छेड़ते ठीक है, हम नहीं छेड़ते,
वो तो नहीं कम ठीक से हो कम सकती। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो आप अपने पीछे बिठा सकते हो और उसकी बात तो सुन सकते हो। गधे बन जाओ, गधे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, पता है, जो गधे बन जाते हैं। तुम तो उससे भी बदतर हो रहे हो। तो आप हिंदुस्तान से तो कोई नहीं बनेगा, आपकी कोचिंग नहीं करेगा। कम से कम कोई एक्सपर्ट को रख करके कोचिंग स्टाफ में और चला लो काम। यार कौन एक्सपर्ट, कोई बाहर का बंदा आने नहीं वाला, पाकिस्तान बाहर का बंदा आना ही नहीं चाहता ना। वसीम अकरम बहुत अच्छा अरे इंसान है। वसीम अकरम में फिक्सिंग ठीक के है। चार्जेस है, वो नहीं बन सकता पीसीबी में, वो कुछ नहीं बन सकता। वो कायम अयूब रिपोर्ट में इसका नाम है, किसने वर्ल्ड कप का मैच फिक्स किया है, ठीक है, तो वो आ ही नहीं सकता पीसीबी में। यार सलमान भट्ट का तो खुलेआम नाम था। नहीं, बट वसीम का नाम नहीं आ सकता। मैं उसको बनाया, उसको फिर हटा दिया। आमिर को तो खिला दिया। अरे वो कायम अयूब रिपोर्ट है ना, वो पहले आई थी, सलमान बट के फिक्सिंग के पहले आई थी, तो उसमें वसीम का नाम है, सलमान का नाम नहीं है। चलो यार वो छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ इनका एक जो हमारे 2007 में आउट हुआ था, नाम भूल रहा हूँ मैं, जो लास्ट में आउट हुआ था ना 2007 के फाइनल वर्ल्ड कप में, मिसबाह उलक, उस जैसे बंदे को बना दो। स्कूप भाई देखो दिमाग है उसमें, अगर उसकी बात सुनोगे ना, दिमाग वाले काम सारे उसमें है, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी है। लेकिन ये इनका पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये बाबर और रिजवान को बाहर नहीं निकाल के फेंके ना, गटर जो पाला हुआ है इन्होंने, तब तक कुछ नहीं होगा। ये जोकर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी जोकरों जैसी हरकतें साल दर साल बढ़ती जा रही है, यार। घट नहीं रही ये है। मिसबाह है और ये सब है